हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 सॉइल। तो यहाँ पे लिखा है टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चंस 1 एंड 2। 1 और 2 में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ 4 ऑप्शन है, उसमें से जो सुटेबल ऑप्शन है उसे आपको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल द सॉइल कंटेन्स। सॉइल में रॉक पार्टिकल्स तो होते ही है, उसके साथ साथ और क्या क्या होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन एयर एंड वाटर, नंबर 2 वाटर एंड प्लांट्स, नंबर 3 मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर एयर एंड वाटर, एंड नंबर 4 वाटर एयर एंड प्लांट्स। तो सॉइल में क्या क्या होते हैं? सॉइल में मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो नेचुरली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो डेथ ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का लीव्स होते हैं, उन सब से मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बनता है। उसके साथ साथ एयर भी होते हैं, सॉइल का जो पोर्स होते हैं छोटा छोटा, उसमें जो है एयर ट्रैप्ड होते हैं, उसके साथ साथ वाटर भी ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर 3 मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर एयर एंड वाटर। नंबर 2 द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ द हाईएस्ट इन। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होते हैं सॉइल का, वो कौन सी वाली सॉइल में अच्छा होते हैं, ज़्यादा होते हैं? तो ऑप्शन 1 सैंडी सॉइल, ऑप्शन 2 क्ले सॉइल, ऑप्शन 3 लोमी सॉइल, एंड ऑप्शन 4 मिक्सर ऑफ सैंड एंड लोम। क्या होते हैं ना, सैंडी सॉइल जो होते हैं उसका जो पार्टिकल्स है वो लार्ज पार्टिकल्स है, इसकी वजह से वहाँ पे वाटर जो है होल्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि पोर्स जो है पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वाटर निकल जाते हैं। लेकिन क्ले सॉइल में फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर यहाँ पे ट्रैप्ड होते हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्ले सॉइल में हाईएस्ट होते हैं। तो आंसर होगा नंबर 2 क्ले सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3 मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले है ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर हर टाइप का सॉइल होते हैं, हर टाइप के सॉइल में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो इसका जो मैचिंग होगा वो होगा नंबर बी के साथ, ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट है नंबर 2 अपर लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो अपर लेयर होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें जो डेड मैटर्स होते हैं वो सब डिकम्पोज्ड होते हैं, इसकी वजह से ह्यूमस होते हैं। और जो अपर लेयर होते हैं ना सॉइल का, वो डार्क कलर का होता है। तो ये होगा नंबर सी, डार्क इन कलर। नंबर 3 सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या होते हैं? जो सॉइल का पार्टिकल होता है वो लार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इसका होगा नंबर ए लार्ज पार्टिकल। नंबर 4 मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो मिडिल लेयर होते हैं वो कैसा होते हैं? उसमें जो है ना ह्यूमस बहुत कम होता है, क्योंकि ह्यूमस जो है मैक्सिमम होता है अपर लेयर में। तो मिडिल लेयर में क्या होगा? नंबर ई लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। उसके बाद नंबर 5 क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में क्या होते हैं? जो सॉइल का पार्टिकल होते हैं वो फाइन पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, और वो ना बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के एकदम क्लोज रहते हैं क्ले सॉइल का पार्टिकल। तो ये होगा नंबर डी, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल जो है वो कैसे बनते हैं? तो आंसर इज सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस फिजिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन इज प्राइमरीली occur by winds, water and climate. In this process large rock are converted into smaller pieces and eventually to rock. तो सॉइल फॉर्मेशन जो है वो वेदरिंग प्रोसेस से होते हैं। वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है? हवा, पानी और मौसम की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो लार्ज साइज का रॉक होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होते हैं। फिर स्मॉल स्मॉल पीसेस जो होते हैं वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से रॉक से सॉइल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ इज क्ले सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स। क्ले सॉइल जो होते हैं वो क्रॉप्स के लिए कैसे यूजफुल है?
तो आंसर इज क्ले सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स बिकॉज ऑफ फ्लोइंग रीजन। तो नीचे कुछ रीज़न दिया हुआ है जिसके वजह से क्ले सॉइल जो है वो फसल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नंबर 1 क्ले सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। नंबर 2 क्ले सॉइल हैज़ ए गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नंबर 3 इट इज़ सुइटेबल फॉर सीरियल्स लाइक व्हीट, ग्राम एंड पेडी। तो क्ले सॉइल जो होते हैं ना उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके साथ साथ क्ले सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वो जो है टाइटली पैक्ड रहते हैं, इसके लिए वाटर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से व्हीट, ग्राम, पेडी ये सब यहाँ पे कल्टीवेट होता है क्योंकि इन सारे फसल के लिए क्या होते हैं बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होता है, इसीलिए क्ले सॉयल ये सारे व्हीट, ग्राम और पेडी के लिए सूटेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्ले सॉयल एंड सैंडी सॉयल। क्ले सॉयल और सैंडी सॉयल के बीच में कुछ डिफरेंस लिखना है। तो क्ले सॉइल क्या होते हैं, इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज गुड, मतलब वाटर ज़्यादा से ज़्यादा ये पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन सैंडी सॉइल के क्या होते हैं, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज लो, बहुत कम वाटर होल्ड करके रखते हैं। देन नंबर 2 रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब क्ले सॉइल जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं लेकिन सैंडी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होते हैं। नंबर 3 लिटिल वाटर इज ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल। तो क्ले सॉइल का क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं ना वो बहुत स्मॉल होते हैं, इसके वजह से यहाँ पे वाटर नहीं होगा, यहाँ पे एयर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना बहुत कम एयर ट्रैप होते हैं, बहुत कम एयर ट्रैप होते हैं क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा छोटा होते हैं, इसलिए ज़्यादा एयर ट्रैप नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सैंडी सॉइल में क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो बड़ा होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एयर ज़्यादा ट्रैप होते हैं। नंबर 4 क्ले इज़ गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स। तो क्ले में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके वजह से क्ले में क्या होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छा फसल उगते हैं क्ले में। लेकिन जो सैंडी सॉइल होती है नॉट सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये क्रॉप्स ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, फसल उगने के लिए ज़्यादा सुइटेबल नहीं होते हैं। देन नंबर 5 इट इज़ स्मॉलर सॉइल, इट हैज़ स्मॉलर सॉइल पार्टिकल। इसमें क्या होते हैं, जो सॉइल का पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल होते हैं, लेकिन सैंडी सॉइल में जो सॉइल का पार्टिकल होते हैं वो लार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये सारे जो है क्ले और सैंडी सॉइल का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेवल द वेरियस लेयर्स। तो इसके लिए ना आपको बुक में क्या पिक्चर मिल जाएगा जिसके नीचे लिखा है सॉइल प्रोफाइल, उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसमें लेयर भी है, ए होराइजन, बी होराइजन, तो आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ पर्कुलेशन। शी ऑब्जर्व दैट शी टुक 40 मिनट फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू पर्कुलेट थ्रू द सॉइल सैंपल, कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन। तो रेजिया ने क्या किया था, उसने 200 ml वाटर लिया था और उसने ना एक्सपेरिमेंट किया था पर्कुलेशन। तो उसने देखा कि 200 ml वाटर जब सॉइल एब्जॉर्ब करते हैं तो सॉइल को ना 40 मिनट टाइम लगा। तो अभी आपको इससे पर्कुलेशन रेट निकालना है। तो अमाउंट ऑफ वाटर आंसर में आपको लिखना है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना था, 200 ml था, और पर्कुलेशन के लिए मतलब सॉइल को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना टाइम लगा, 40 मिनट लगा। तो पर्कुलेशन रेट क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पर्कुलेशन टाइम। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना था 200 ml डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 40 मिनट। तो आंसर क्या होगा 5 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में सॉइल ने 5 ml वाटर एब्जॉर्ब किया।
एक्सप्लेन हाउ सॉयल पोल्यूशन एंड सॉयल इरोशन कुड बी प्रिवेंटेड। सॉयल पोल्यूशन मतलब सॉयल जो खराब होते हैं, और इरोशन का मतलब है जो अपर लेयर होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, उसे कैसे आप रोक सकते हैं। तो सॉयल पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉयल पोल्यूशन रोकने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है। जैसे नंबर 1, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंस्टीड ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की बजाय अगर आप ऑर्गेनिक मेन्यूर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो तो जो सॉयल पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। नंबर 2, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड रिलीज इन सॉयल, मतलब जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट आती है उसको सॉइल में रिलीज़ करने से पहले उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सॉयल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉयल इरोशन आप कैसे रोक सकते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। तो पेड़ पौधे काटना रोकना होगा, डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना होगा और ग्रीन एरियाज फॉर्मेशन करने होंगे, तब जाके सॉयल इरोशन रुक जाएगा। क्योंकि जो प्लांट का रूट्स होते हैं वो सॉइल को ना पकड़ के रखते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो वहाँ पे सॉइल इरोशन इसलिए ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई चीज़ नहीं होता ना सॉइल को पकड़ के रखने के लिए, इसलिए हवा या फिर रेनफॉल की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो सॉइल का टॉप लेयर होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक पाजल है। पाजल तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन उसमें कुछ हिंट्स दिया हुआ है, उसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। तो नंबर 1 हिंट में है, इन डेजर्ट सॉइल इरोशन ऑकर्स थ्रू। तो डेजर्ट में सॉइल इरोशन किस वजह से होते हैं? तो आंसर इज विंड, हवा की वजह से डेजर्ट में सॉइल इरोशन होते हैं। देन नंबर 2, प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। जब प्लांटेशन किया जाता है, पेड़ पौधा लगाए जाते हैं, तो कौन सा चीज़ है जो रुक जाते हैं? तो आंसर इज इरोशन, इरोशन रुक जाते हैं क्योंकि पेड़ पौधे के रूट जो है सॉइल को पकड़ के रखते हैं। नंबर 3, क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स लाइक। क्ले और लोमी सॉइल जो होते हैं वो सीरियल्स के लिए सुटेबल होते हैं, जैसे व्हीट। Then number 4, this type of soil can hold very little water। तो एक टाइप का सॉइल का नाम लिखना है आपको जो बहुत ही कम वाटर होल्ड करके रखते हैं। तो क्या है? सैंडी सॉइल जो होते हैं उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होते हैं। नंबर 5, कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल का जो लेयर्स होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। नंबर 6, टाइप्स ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी। मतलब जो मिट्टी का सामान होते हैं वो किस टाइप के सॉइल से बनाए जाते हैं? तो आंसर इज क्ले सॉइल। नंबर 7, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। तो सॉइल में रहने वाले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है आपको, जैसे कि आंसर अर्थवर्म। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।